मैं योगेश एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट वीडियो इस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से आप कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, आज ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आपकी आ चुकी है और ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली है, तो उनमें जो टॉप क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, बहुत खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनकी मैं सीरीज लेकर आपके लिए लेकर आया। यानी आपके सामने 10 क्वेश्चन हो गए और बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन हो गए दोस्तों। चलिए, तो यहां आप यदि आने वाली भर्ती ग्रुप डी या मेरे प्यारे भाई एनटीपीसी या एएलपी या टेक्नीशियन अदर्स जो आप जिस भी वैकेंसी तैयारी कर रहे हो, तो यानी इनमें जो मैथ पूछा जाएगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने इस सीरीज में लेकर आया करूंगा। ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपना, और सब चैप्टरों के सभी चैप्टरों के इसमें मिक्स क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो व्यक्ति की आयु क्या होगी? ऑप्शन 35 वर्ष, 25, 20 और 30 वर्ष। चलिए, दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहां आपको लिखना है वर्तमान में। वर्तमान, तो यहां पर एक बड़ा व्यक्ति है और एक आपके सामने कैसा व्यक्ति है? छोटा व्यक्ति है। तो यहां पर बड़े व्यक्ति, देखिए 5 साल पहले, अब से 5 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से 5 वर्ष पहले क्या हुआ कि जो बड़े व्यक्ति की आयु थी छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। यानी छोटा व्यक्ति यदि 1 का होता तो बड़ा व्यक्ति कितने का था? 3 का था। चलिए, यदि छोटा व्यक्ति 1 यूनिट का था तो दूसरा व्यक्ति कितने का था? 3 यूनिट का था। चलिए, वर्तमान में क्या हुआ कि 5 साल पहले की आयु है, तो 5 साल बाद वर्तमान में कितने का हो जाएगा? 3x + 5 और 1x + 5 का हो जाएगा। चलिए, ये वर्तमान में। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यहां पर अंतर कितना है? आप कहोगे सर 5 से 5 कट जाएगा, 3x से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2x। 2x किसके बराबर है? आप कहोगे सर 30 के बराबर है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का अंतर 2x है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका अंतर 30 है। तो काटेंगे तो यहां पर आता है 15। यानी छोटा व्यक्ति 5 साल पहले 15 का था, लेकिन वर्तमान में पूछा है तो छोटा व्यक्ति 15 और 5 कितने का हो जाता है? 20 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि बड़ा व्यक्ति कितने साल का है वर्तमान में, तो 15 या 45 और 45 और 5 50 साल का हो जाता। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया देखिए कि 27 भाग 3 माइनस 27 गुना 0 प्लस 1 का मान ज्ञात करने। देखिए, आप सभी को पढ़ा होगा बोर्ड मास का नियम, यानी आपको सबसे पहले क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। बोर्ड मास का नियम क्या करना होता है? BOD, बोर्ड मास, यानी ब्रैकेट ऑफ या का डिवाइड सबसे पहले करना होगा। तो जब 27 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 9, यहां पर 0 गुणा करते हैं तो 0 प्लस का 1, यानी 9 और 1 10। यानी ऑप्शन नंबर आपके सामने सी इसका राइट आंसर है 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि दो तरफा यात्रा के दौरान, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल क्या होगी? चलिए, दो तरफा यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल क्या होगी? देखिए, चाल बराबर क्या होता है? यानी औसत चाल बराबर बोल सकते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी। औसत चाल बराबर यहां से लिख सकते हैं, यहां पर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। आप समझ सकते हैं बात में। देखिए, जब गौरव
यहां से लेकर इस स्थान पर आता है, तो दूरी तो आप देखते होगे सेम ही होगा। यदि गौरव यहां से चलता है और यहां पर पहुंचता है तो सेम दूरी कवर करेगा। वही गौरव जब उसी दूरी को यहां पर लेकर आता है तो सेम दूरी तय कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि गौरव जब जाता है तो सेम दूरी चलता है और जब आता है तब भी सेम दूरी ही आता है। तो इसका मतलब दूरी में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो औसत चाल कितनी है दोस्तों? इसकी औसत चाल है 15 किलोमीटर और यहां पर कुल दूरी कवर कर रहा है 20 किलोमीटर। ठीक है, बटे समय आप निकाल सकते हैं, समय टी, यानी टी बराबर 5 चौक 20 और 5 तिया 15, यानी 4/3 आपके सामने समय आ जाते हैं। चलिए, पूछा है लौटते समय उसकी चाल क्या होगी। अब चाल बराबर कितने होते हैं? आप कहोगे चाल बराबर होते हैं सर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 20 और समय 4/3 है, यानी आप कर सकते हो 3/4, 4 पंजे 30, 5 तिया 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति आवर्स इसकी क्या हो जाती है? चाल लौटते समय। तो आप तो ध्यान रखेंगे कि लौटते समय इसकी चाल कितनी हो जाती है? 15 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यदि x प्लस वाई जेड, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है यदि x प्लस वाई जेड बराबर 11 है तो और एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर कितने हैं? देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर 42 है, तो मान ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है? देखिए यहां पर आप देख रहे हो फॉर्मूला होता है वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, तो दोनों ओर का वर्ग कर लेते हैं। फायदा क्या होता है आप देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx आया कहां से? ये आपको फॉर्मूला याद रखना है भाई। 11 का वर्ग 121, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। यहां आप क्या दो कॉमन ले सकते हो? जी सर, कॉमन ले सकते हो जी, एक्स वाई वाई जेड और प्लस के जेड एक्स 121। एक्स प्लस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 42। तो आप जब करते हैं तो यहां रखते हैं 42, तो बराबर 121, यानी 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। आप 84 में से घटा देते हैं तो यहां बच जाता है 11 से 4 जाके बच जाता है 5 6 7 और यहां पर बच जाता है 11 7 जाकर 3, यानी आपका जो राइट आंसर आ जाता है वो कितना जाता है दोस्तों? 37, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 37 आ जाती है। सिंपल। चलिए कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.6, क्वेश्चन नंबर 5, 0.6 प्लस अंडरूट 0.8 प्लस 0.0144 प्लस 0.4 और भाग यहां आता है 0-5 आ जाते हैं 0.5, तो यहां 0.6। अब यहां पर देखिए 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है, लेकिन आपको साथ ही साथ एक बात ध्यान रखनी होगी कि जितने जोड़े होते हैं, यानी आपके सामने किसी संख्या के पास 4 जोड़े हैं, संख्या कितनी है? 6, तो जोड़े कितने हो जाते हैं? 1 2 3। यदि मैं इसी प्रकार लिखता
कितने जोड़े जाते हैं? 1 2 3 4 और 5, यानी 6 संख्या होती है जब पॉइंट दो संख्या के पीछे होता है तो जोड़े कितने होते हैं? 1। जब 4 के पीछे होता है तो 2, 6 को होता है तो 3। तो यहां आपको ध्यान रखना, जैसे कि आपके सामने है 1 और 2 नम 81, यानी इसका जो पॉइंट आ जाता है वो कितना आता है? 0.9 आ जाता है वर्गमूल। क्या 144 का 12 होता है? जी सर, यहां पर 144 का 12, लेकिन जोड़े कितने? 1 और 2, 1 और 2, यानी ये आ जाता है 0.12 प्लस 0.4 और भाग 0.5 आ जाते हैं। चलिए 0.6 प्लस, जब आप देखते हैं तो यहां भाग का साइन है, यानी आपको क्या करना होगा? इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड काटते हैं पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, और यहां पर 0.9 और 0.12 प्लस 0.4 यानी 0.8 आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जोड़िए सबको। चलिए जोड़ते हैं तो हम देखते हैं 0.9 और 9 और 6 15, 15 और 5 20 यानी 23, ये आ जाता है 0.23। आप ऐसे जोड़ सकते हैं, देखो 0.6 0.9 1 2 और 8 जोड़े 2 9 और 6 15, 1 16 16 और 8 16 4 20 24, यानी पॉइंट आ जाता है 2 2.42। चलिए क्या गलत हो गई भाई? 0.9 0.12 और 4 पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं 5 0.8, यानी 0.6 0.9 1 2 0.8। तो 2 9 और 6 15 और 1 16 16 और 4 20 24 2.42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कहा गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर है, मूल बराबर है। तो सत्य क्या होगा? देखिए जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर आप 0 रख सकते हैं, यानी आपको यहां पर बड़ा बी करना है और यहां पर आपको ए और सी करना है। जब तुलना करते हैं एक एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए बराबर ए, बी बराबर ए और सी बराबर आप बी रख सकते हो। तो यहां पर बी के स्थान पर ए के स्थान पर ए और सी के स्थान पर बी, यानी 1 बराबर 4 ए बी, या ए बी बराबर 1/4, यानी आपका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन आ जाता है, ए बी बराबर 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं और बढ़ते हैं। जैसे कि हमसे कहा गया 7वां क्वेश्चन है कि पी और क्यू अकेले कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में करते हैं। पी उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं और क्यू उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल कितना काम कर सकते हैं? टोटल काम एक ऐसी संख्या जो 9 और 12 से पूरी कर जाती है। क्या 36 ऐसी कोई संख्या है? बिल्कुल, यानी वो टोटल वर्क है। टोटल काम कितना जाता है? 36, 9 चौक 36, 12 या 36। तो पी की जो अक्षमता है वो 4 आ जाती है और 12 की 3 आ जाती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि क्यों से शुरू करके काम एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में होगा? यानी क्यों शुरू करता है कार्य करने को, उसके बाद
पी, क्यों छोड़ देता है, फिर क्यों करता है, फिर पी करता है। तो यानी यदि हम ये देखें कि पहले 2 दिन का काम, पहले 2 दिन में कितना काम हुआ, 4 और 3 7 काम हुआ, ठीक है। तो यहां पर 36 काम हमें करवाना है, तो 5 यानी 7 पंजे 35, तो 10 दिन में 35 काम हो जाते हैं। काम बचता है एक, शेष काम एक, शेष काम कितना बच जाता है, एक शेष काम। तो एक कौन करता है, जिसने शुरू किया था उसी का नंबर है, यानी क्यों पी क्यों पी क्यों पी क्यों पी, यानी 11वें दिन उस काम को क्यों ही करेगा। क्यों एक दिन में कितना काम करता है, कहोगे सर आप, क्यों एक दिन में कितना काम करता है, 3 करता है, तो एक काम करने को कितना टाइम लगेगा, तो 1/, क्यों दिन, यानी पूरा काम कितने दिन में होगा, 10 दिन तो यहां पर लगे और 1/3 यहां पर लगे, नहीं 10 सही 1/3 दिन में उस काम को में कंप्लीट कर देनी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, ये समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। चलिए यहां पर आप लिखेंगे वर्तमान, वर्तमान की बात करते हैं। 2 व्यक्ति हमारे पास है, एक साकेत है, ठीक है, एक है तिलक वर्मा। तो यहां पर कहा गया कि 1 वर्ष पूर्व, अब से 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व वर्तमान से 1 साल पहले कितनी आयु है, साकेत तिलक की कितनी आयु है, 6 और साकेत की 5 है। 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6 और 7 हो जाते हैं, यानी साकेत की 6 और तिलक की 7 हो जाती है। साकेत की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए आपको सबसे पहले चेक करना है इनका अंतर। 6 में से 5 जाकर 1 बचता है, जी सर। 7 में से 6 जाकर बच जाता है 1, चाहे प्लस माइनस का कुछ पर उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां दोनों का जो अंतर है आयु का वो 1 है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 साल पहले और 1 साल बाद, तो 5 साल का अंतर हुआ ना, 5 वर्ष का, तो 1 बराबर 5 मिनट। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो साकेत की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए 5 25, यहां आपकी यहां पर कितनी आयु है इसकी, 1 साल पहले, 1 वर्ष पूर्व कितनी आयु है, 25 वर्ष का है, लेकिन वर्तमान में कितनी होगी, उसमें 1 साल, भाई जब 1 साल पहले की आयु है तो उसमें 1 साल हमें जोड़ना होगा, यानी 25 और 1 26 वर्ष का हो जाता है, 8 वर्ष, ठीक है। तो आपको एक वीडियो बहुत अच्छी लगी है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। इस क्लास में हम टॉप 10 क्वेश्चन आपके सामने रोज लेकर आया करेंगे और 10 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होंगे और बेहतरीन और शानदार होंगे। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कर देना, यदि चैनल पर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिले कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आप खुश और मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।